आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रतिवर्ष की भांति स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जो देश को आजादी महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की अथक मेहनत, उनके बलिदान, त्याग, तपस्या के कारण से इस देश को आजादी हासिल हुई। बाबा साहब ने संविधान दिया, मजबूत लोकतंत्र हमारे संविधान से निकला और निश्चित रूप से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं जिसमें बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है, बहुत खूबसूरत संविधान है। एक वोट के अधिकार के आधार के ऊपर सत्ता बनती है और सत्ता उम्मीद यही की जाती है कि देश के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करेगी। लेकिन आज जिस प्रकार से दिल्ली में केंद्र में सरकार बैठी है, वो केंद्र की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान को मानती नहीं है। दलित उत्पीड़न उनकी प्रमुख विशेषता बन गया है। लोकतंत्र को दिन प्रतिदिन कमजोर किया जा रहा है। जो संविधान में व्यवस्था है उसके विपरीत जो वोट के अधिकार पे सरकारें बनती हैं उनको गिराने का काम करते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते हैं। जो समानता का अधिकार हमें हमारे संविधान से मिला हुआ है उस पे भी चोट पर चोट पहुंचाई जा रही है। आज आप देख सकते हैं कि आजादी के इतने साल बाद में भी अगर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर भी दलित अत्याचार किया जाता है, दलित मान करके हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ किस प्रकार का व्यवहार दलित उत्पीड़न का किया गया, किस प्रकार से वोट चोरी करके सत्ताएं लूटी जा रही हैं। निश्चित रूप से आज देश के केंद्र में बैठी हुई सरकारें, उनकी सोच के लोग देश में चुने हुए जनप्रतिनिधि से ज्यादा अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से आरएसएस के लोग सत्ता का संचालन करते हैं और हर संस्था में अपनी सोच थोपने का काम करते हैं, जिसका संविधान में या संविधान की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि इस देश की आजादी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम संकल्प लेकर के आज के दिवस कि हम इस देश को मजबूत करेंगे, इस संविधान को कुचलने नहीं देंगे, लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसी भी वर्ग के ऊपर अगर ये सरकारें चोट पहुंचाएंगी तो उसमें हम अपने आप को समर्पित करेंगे, उनके साथ खड़ा करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। आज जो युवा हमारा देश का भविष्य है, उस देश के भविष्य की बात नहीं सुन करके उसके हितों के साथ में कुठाराघात किया जा रहा है, उसके सपनों को कुचला जा रहा है, वो आत्महत्याएं करने पे मजबूर है, उस पे प्लेट गन, गोलियां और लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसकी बात सुनने के बजाय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने एक ही बात पूरे देश को संदेश दिया है कि हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, हम इस संविधान को मजबूत बनाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे, देश की एकता और अखंडता के ऊपर आंच नहीं आने देंगे और 36 कौमों में भाईचारा फैलाने का काम करेंगे। जो केंद्र की सरकार नफरत फैला रही है, उस नफरत का मुकाबला करके उनको सत्ता से हटाएंगे। जो लोग इस संविधान को नहीं मानते, इस देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं है और उसके बावजूद भी देश की सत्ता पे बैठ करके देश की आम जन को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनके हकों को कुचलने का काम कर रहे हैं,
उन लोगों से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, आज मैं यहाँ जो जैन जी से मिला, बच्चों से मिला, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैं चाहता था कि विधानसभा का सत्र जो आ रहा है 20 तारीख से जब सत्र शुरू हो तो इन बच्चों के मुद्दे भी यहाँ विधानसभा के अंदर उठें। ये क्या चाहते हैं, क्या इनकी सोच है, उनको विधानसभा के माध्यम से पूरा राजस्थान सुने। तो आज इसलिए मैं बच्चों से मिला हूँ और बच्चों ने जो स्कूलों की स्थिति, एजुकेशन सिस्टम की स्थिति, जो वैकेंसीज की स्थिति, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ें, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, इन सभी विषयों पे उन्होंने चर्चा की है। यहाँ तक कि यूसीसी कानून तक पे भी चर्चा की है। वो जानना चाहते हैं कि इन पे हमारा रुख क्या रहेगा, हम क्या आवाज़ उठाएंगे और आने वाले समय में इन सब चीज़ों का भविष्य क्या है। विशेष जो बात थी वो एआई को लेके थी। एआई हमारी जो जॉब्स है उन पे इस समय भयंकर खतरे के रूप में है। जॉब्स चली गई हैं, लाखों युवाओं की जॉब्स जा चुकी है। भविष्य में किस प्रकार से हम वापस एआई से जॉब को क्रिएट कर पाएंगे, किस प्रकार से एआई जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसका सामना कर पाएंगे और एआई को हथियार बना के किस प्रकार से हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे, इन सब विषयों पे चर्चा हुई है। काफ़ी सार्थक चर्चा रही है और मैं समझता हूँ ये युवा वर्ग आज का काफ़ी पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, राजस्थान के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचता है, राजनीति के बारे में भी सोचता है कि राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिए। वो डिबेट के बारे में भी सोचता है कि विधानसभा और लोकसभाओं के अंदर अच्छी डिबेट होनी चाहिए। जो ऐसा वर्ग जिसके मुद्दे कोई नहीं उठाता उसके मुद्दे भी सदन के अंदर आने चाहिए। तो ये सारी चर्चाएं यहाँ हुई हैं। एक राजनेता होने के तौर और कितने करीब से महसूस कर रहे हैं कि एक किसी भी पार्टी की बात करें, बड़े चुनावों की बात करें, उसमें तख्ता पलट करने की जो पूरी ताकत है वो जैन जी रखते हैं। देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर सबसे युवा देश हमारा है, युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा हमारे पास है। उसी युवा को बरगला कर, बहका कर, जाति धर्म के नाम पर उनको बहकाने का काम किया और वोट लेके गायब हो गए। उनको उनकी समस्याओं पे खुद के भरोसे छोड़ दिया। आज ये वर्ग ऐसा है जो वापस जो है जिन लोगों को सत्ता में बैठाया है उनको उतारने की ताकत रखता है और ये मुखर हुआ है, जिसको डर नहीं है। वो संविधान के अंदर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका पूरा प्रयोग कर रहा है, वो अपनी बात को रख रहा है। वो नहीं डर रहा सरकारों से, वो नहीं डर रहा AK-47 से, वो नहीं डर रहा पैलेट गन से, वो नहीं डर रहा लाठियों से। वो अपनी बात को कहना सीख गया है। अभी कल अलवर थानागाजी का प्रकरण आपने देखा होगा। एक छोटी बच्ची होगी, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की होगी, जिस मजबूती के साथ वो अपनी बात रख रही है। सही बात है कि जहां उनकी खुद की बच्चियां पढ़ती हैं, क्या वहां भी ऐसी स्थिति है? ये सवाल हम सबको समझना पड़ेगा कि आज ये सरकार जिस एक प्रोपेगंडे के तहत चलती है, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करती है, जो पैसा एक्चुअल में बच्चों की एजुकेशन पे और बच्चों के जॉब्स पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा भ्रष्टाचार के अंदर जा रहा है या दूसरी जगह पे जा रहा है, चंदा चोरी हो रहा है। इन सब चीज़ों का जवाब ये युवा चाहते हैं और जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अब नहीं तो चुनाव आ रहे उसमें देना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिख रहे हैं बच्चों को, 18 साल के होने के बाद में उनको जन्मदिन की बधाई भेज रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, आप इन बच्चों को लिख के भेजिए कि आज यहाँ के कितने स्कूल खराब थे, कितने आपने ठीक करा दिए, कितने स्कूल 3768 स्कूल जो जर्जर घोषित किए थे कितने आपने बना दिए। ये भेजिए लिख के उनको, जो बच्चों को पता चले कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे लिए क्या कर रहा है। वो तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चुनावी फंडा, आप आने वाले समय में वोटर बनेंगे, मजबूती के साथ आप जो है राष्ट्र निर्माण में साथ दीजिए। हम सब राष्ट्र निर्माण के लिए बैठे हैं, लेकिन राष्ट्र को आज खोखला कौन लोग कर रहे हैं, ये बात अब जैन जी पहचान चुका है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।